भगवान बुद्ध के धम्म का वैश्विक सम्मान। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए ये अत्यंत गौरव का क्षण है कि भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मदेशना की पावन भूमि सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया है। ये सम्मान केवल किसी ऐतिहासिक स्मारक का नहीं, बल्कि उस धम्म परंपरा का है जिसने लगभग 2500 वर्ष पहले पूरी मानवता को हिंसा, भेदभाव और अंधविश्वास से ऊपर उठकर विवेक, करुणा और समानता का मार्ग दिखाया। ये उपलब्धि भारत की बौद्ध विरासत को विश्व मंच पर नई प्रतिष्ठा प्रदान करती है। सारनाथ वो पवित्र स्थल है जहां बोधगया में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने 5 पूर्व साथियों कौंडिन्य, वप, भद्दिये, महानाम और अस्सजी को प्रथम धम्म उपदेश दिया। यही घटना धम्मचक्र पवत्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। इसी क्षण से धम्म का चक्र गतिमान हुआ और मानव इतिहास में एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने जन्म, जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर मनुष्य को उसके कर्म, आचरण और प्रज्ञा के आधार पर सम्मान देना सिखाया। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई और धम्म का संदेश सीमाओं से निकलकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचा। भगवान बुद्ध ने सारनाथ से संसार को समानता, मैत्री, करुणा, शांति, सद्भावना और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रेम और मैत्री से ही उसका अंत होता है। उन्होंने मनुष्य को तर्क, विवेक और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। आज जब दुनिया युद्ध, हिंसा, कट्टरता, असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब बुद्ध का यही धम्म पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और आवश्यक प्रतीत होता है। सारनाथ इसलिए केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी आशा का केंद्र है। यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर घोषित किया जाना इस बात की वैश्विक स्वीकृति है कि भगवान बुद्ध के विचार केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत हैं। इस मान्यता से सारनाथ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी, बौद्ध सर्किट को नई गति मिलेगी तथा विश्व भर से शोधकर्ता, पर्यटक और श्रद्धालु यहां आएंगे। इससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी। ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों को भी बुद्ध के धम्म, भारतीय संस्कृति और विश्व बंधुत्व के संदेश से जोड़ने का माध्यम बनेगा। सारनाथ को ये सम्मान मिलने के पीछे वर्षों की योजनाबद्ध तैयारी, संरक्षण और निरंतर प्रयास रहे हैं। लगभग 28 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री मुकेश मेश्राम IAS का विशेष योगदान उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के माध्यम से यूनेस्को के समक्ष सारनाथ का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस विषय को निरंतर आगे बढ़ाया। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तथा इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों और कर्मचारियों ने संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रभावी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव बनाया। उनके समर्पण और दूरदर्शिता के लिए समस्त बौद्ध समाज तथा देशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।